जय सिया राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी माता बहनों को नमस्कार, भाइयों को नमस्कार, आप सभी प्रियजन साधु संतों को नमस्कार। मैं माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का अध्याय डालता हूँ, आप इसे जरूर सुने। शायद माँ की प्रेरणा से ही डालता हूँ मैं। माँ की इच्छा है, तो आप इसे जरूर सुना करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, जय माता की। ताकि ये जन जन तक के पहुँचे, वैसी इसका प्रचार माँ की इच्छा से ही हो रहा है शायद। तो मैं पाठ कर रहा हूँ। तो आज चतुर्थ अध्याय में डाल रहा हूँ और आप अध्याय देखा करें। ठीक है, जय माता की। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। इंद्रादि देवता द्वारा देवी की स्तुति ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती माँ दुर्गा जी का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, वे समस्त देवता और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतनीय स्वरूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृता पर प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वयं आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति साधन है, अचिंतनीय महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूप है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी तीनों वेद और भगवान छयो ऐश्वर्य से युक्त है। उस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपको कहीं भी आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। मत केटक के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति में कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर
उदय काल के चंद्रमा के की भांति लाल और तनी हुई भुओं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अवरुद्ध होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभयुद्ध प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित और उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और व्रतों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उनके परम कल्याण में बुद्धि द्वारा प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय का हरण हरण करने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। देवी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए, निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रु का प्रहार क्यों नहीं करती? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी है हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अन्य अग्रभाग की घनीभूति प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपकी सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसको कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती है, तथा आप बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट करी है। वरदानी देवी आपकी इस पराक्रम की किसके साथ भी तुलना हो सकती है? आप शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर एवं रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अम्बिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आप आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर का पल्लव में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र उन सबके द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, माँ भगवती की स्तुति की और नंदन के वन के देव पुष्प गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवता से कहा। देवी बोली, देवता तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करे तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी इस प्रकार
देवता के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवता का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंड जी पुराण में सार्वजनिक मनोत्तर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सक्रादित स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता की। देखो, इसके बाद सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र पढ़ना मैं हर दिन बोलता हूँ। सबसे पहले ओम आत्म तत्व शोधान्य चार जो लिखे हैं मंत्र उनको करना है, फिर आचमनी लेना है। फिर अगर आपको न्यास आता है तो आप न्यास करो, नहीं आता है तो माता सब जानती है। और करण न्यास भी नहीं आता, न्यास भी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, माँ से हाथ जोड़ लेना, प्रार्थना कर लेना। उसके बाद कवच करना। कवच करने के बाद फिर आप पाठ चालू करना। जैसे आज मेरा चौथा अध्याय होगा तो आप चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रम बढ़ाते जाना पाठ के। बाकी शुरू का नियम वही रहेगा। फिर लास्ट में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्षमा स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना कर लेना माँ से। जय माता की। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, आपके लिए तो बनाता हूँ। धर्म का प्रचार हो रहा है। वैसे ये दुर्गा सप्तशती का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन अब वो माँ की इच्छा है तो मैं कर रहा हूँ, है ना। ये वैसे गुप्त रखी जाती है ये सब विद्या, है ना। लेकिन माँ की आज्ञा है कि अब चलो मेरा भी प्रचार हो। तो मैं माता का जय कहूँ। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे पास गाड़ी बंगला मोटर जैसा बड़ा रईसों जैसा बंगला नहीं है ना। मैं तो माता रानी मुझे जैसा रखती है वैसा रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, है ना, जन कल्याण के लिए। जय माता की।